ध्यान से सुनिए। अगर आपको पेनल्टी की भारी रकम से बचना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं कुशल राठौड़ मीरा कंसल्टेंसी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि कैसे आप किन शब्द का उपयोग कहां और कहां नहीं कर सकते। आपने मेरा लेबल पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखा ही होगा कि कैसे आप मिस ब्रांडेड के केस से बच सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इन वीडियो के बाद उन वीडियो को ज़रूर देखें कि कैसे आप पेनल्टी से बच सकते हैं। अब आते हैं कि आप नेचुरल और प्राकृतिक इन दोनों शब्द का उपयोग नहीं कर सकते और उनसे जुड़े नेचुरल गुडनेस, नेचुरली बेटर एंड नेचर्स वे इन शब्द का उपयोग भी नहीं कर सकते। तो आप इन शब्द का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? जब आपकी प्रोडक्ट सिंगल डेरिवेटिव हो, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिनरल, इनमें से कोई भी एक हो, तभी आप नेचुरल और प्राकृतिक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मुझे आज तक पता ही नहीं चलता कि मेरे देसी गुड़ के व्यापारी नेचुरल शब्द का उपयोग क्यों करते हैं। वो खेती पैदाश है क्या? वो गन्ने में से बनते हैं, फिर भी मुझे पता ही नहीं चलता कि वो पेनल्टी के लाइन में क्यों खड़े रहते हैं। अब आते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट नेचुरली मिश्रण है तब आप और कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है तो आप मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं। अगर आप फूड एडिटिव्स नेचुरल बनाते हैं और उसका पैकिंग करते हैं तभी आप नेचुरल या प्राकृतिक इन दो शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, फ्रेश और ताज़ा इन दोनों शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। ताज़ा सुनते ही आपको ताज्जुब होगा कि ताज़ा से क्या, हाँ, ताज़ा हमेशा, जो अतुल बेकरी का स्लोगन है। तो उन्होंने क्या गलती की? नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। आप ध्यान से देखिए कि ताज़ा हमेशा अतुल बेकरी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और उन्होंने लेबल में 3 mm की साइज में लिखा है कि दिस इज ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। इसलिए अतुल बेकरी ताज़ा मेंशन करती हैं। अब आते हैं फ्रेश शब्द का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? जब आपकी प्रोडक्ट नेचुरली डिराइव्ड हो और सिर्फ काटने, छीलने, धोने और ठंडा रखने की प्रक्रिया की हो, तभी आप फ्रेश शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेश प्रोडक्ट को फ्रोजन करते हैं तब आप फ्रेश, फ्रोजन, फ्रेशली फ्रोजन एंड फ्रोजन फ्रॉम फ्रेश, इन 3 शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप प्योर और शुद्ध इन दोनों शब्द का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? जब आपकी प्रोडक्ट सिंगल इंग्रेडिएंट हो और उस प्रोडक्ट का कॉन्टामिनेशन अवॉइड किया हो, अथवा उस प्रोडक्ट का कॉन्टामिनेशन अनअवॉइडेबल हो और उसका कॉन्टामिनेशन FSSAI लॉ के दिए गए मात्रा तक हो, तब आप प्योर और शुद्ध इन दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट मिश्रण वाला हो तब आप मेड विथ प्योर इंग्रेडिएंट्स इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, ऊपर बताए गए नियम के अनुसार। अब आते हैं, आप प्योर शब्द का उपयोग कहाँ नहीं कर सकते? आप प्योर शब्द का उपयोग ब्रांड नेम, फैंसी नेम और ट्रेडमार्क में भी यूज नहीं कर सकते। तो ये बात आती ही नहीं कि दिस इज ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर में लिख दें। नहीं, आप यूज ही नहीं कर सकते। आप प्योर शब्द सिर्फ नियम बताए गए हो तभी आप यूज कर सकते हैं। मुझे आज तक पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे सिंग तेल और घी के व्यापारी शुद्ध घी और शुद्ध तेल ये क्यों लिख रहे हैं, क्यों बिना वजह पेनाल्टी के लाइन में खड़े रहते हैं। शुद्ध घी और शुद्ध तेल तो देना ही पड़ता है, फिर भी बिना वजह पेनाल्टी के लाइन में खड़े होते हैं। पेनाल्टी आपको होती है और इसका दर्द मुझे होता है कि मेरे प्यारे व्यापारी मित्रों को सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से
पेनल्टी का शिकार होते हैं। अब आते हैं ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल और प्रामाणिक, वास्तविक और असली। इन 6 शब्द का उपयोग आप नहीं कर सकते जब तक आप ये न बता दे या ये न जानकारी दे दे कि आप ये वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं। अब आते हैं ट्रेडिशनल। अगर कोई कंपनी 30 साल से ज़्यादा बिना किसी बदलाव में प्रोडक्ट बना रही है तब आप ट्रेडिशनल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं ओरिजिनल शब्द का उपयोग सिर्फ वो कर सकता है जो मैन्युफैक्चरर सबसे पहले वो प्रोडक्ट खोजी हो और उसमें इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस में तब से लेके अब तक कोई भौतिक रूप से बदलाव न किए गए हो, तब आप ओरिजिनल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट पहले बंद कर दी और वापस उसी स्वरूप में बिना कोई बदलाव किए वो प्रोडक्ट को ला रहे हैं, तब भी आप ओरिजिनल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ कि आप प्रीमियम और फाइनेस्ट ये दोनों शब्द का उपयोग भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि इसके बदले मैं आपको तहे दिल से दर्द भरी अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को छोटे से छोटे गांव के छोटे से छोटे व्यापारी तक जरूर पहुंचाइए कि वो भी इस भारी पेनल्टी से बच सके। मीरा कंसल्टेंसी परिवार से आप सभी को दिवाली और नए साल की बहुत सारी शुभेच्छा, जो आपके जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और सुखमय बना दे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। हम फिर मिलेंगे नए साल में नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।